Assalamu alaikum, welcome to my आसान अकाउंटिंग चैनल. टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ मटेरियल कॉस्टिंग मेथड, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे मोहम्मद अली साहब ने की थी. बच्चे ने मुझे कहा था कि आप ही मुझे डी कॉम पार्ट सेकंड की बुक से सेकंड चैप्टर तो करवा दीजिए. तो एक मैंने कोशिश पूरी की है कि उनकी बात मान लूँ. मेरे पास डी कॉम पार्ट सेकंड की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग गुल आमिर मलिक साहब की. इसी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मार्केट मटेरियल कॉस्टिंग मेथड. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, नेक्स्ट टाइम मुझे कंसेप्ट बता दिया करें, बुक का नाम बताया करें, ताकि इससे ये बेहतर हो जाए कि मैं ईज़िली आपको वो कंसेप्ट सिखा दूँ. वो तो किसी भी मैं बुक से ले सकती हूँ, इस तरह से मुझे थोड़ा तंगी होती है. चलें अभी तो मैंने स्टार्ट करती हूँ. ये है, एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डी कॉम की बुक है गुल आमिर मलिक साहब की. इसका सेकंड चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग मेथड. मटेरियल कॉस्टिंग मेथड यानी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड है. इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को, एज यू नो. इसमें दो इन्वेंट्री सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं पीरियोडिक सिस्टम और एक होता है परपेचुअल सिस्टम. पीरियोडिक सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास लाइफो, फाइफो एंड एवरेज मेथड आ जाता है. परपेचुअल सिस्टम वो होता है जिसमें नियर अबाउट हम लोग एवरेज मेथड के ही थ्रू काम कर रहे होते हैं कि टोटल कॉस्ट उठाते हैं, टोटल ही हम अमाउंट उठाते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं उसको, टोटल अमाउंट को डिवाइडेड बाई टोटल क्वान्टिटी के ऊपर, तो इज इक्वल टू द पर यूनिट कॉस्ट निकल जाती है. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में समराइज़ करके हम अपना डायरेक्ट डाटा बताते हैं. पीरियोडिक में ये होता है कि हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है. फाइफो मेथड यूज़ करते हैं, लाइफ ऑफ मेथड यूज़ करते हैं, एवरेज मेथड यूज़ करते हैं. अब पॉइंट ये आता है कि फाइफो मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है. जब भी कोई कंपनी चाहती है कि अपने सस्ते यूनिट्स को क्या कहते हैं उसको हाईली प्राइस के ऊपर ही बेचे, तब वो फाइफो मेथड यूज़ करती है. फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, और लाइफो का मतलब ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो हमारे पास आखिरी वाले यूनिट होते हैं उनको हम पहले बेचते हैं और जो पिछले वाले यूनिट पड़ते हैं उनको हम बाद में बेचते हैं. ये लाइफो होता है. कंपनी ज़्यादातर वैसे फाइफो मेथड यूज़ करती हैं. उसके बाद एक एवरेज मेथड होगा. एवरेज मेथड में हमारे पास सिंपल सा ये होगा कि टोटल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देंगे, टोटल अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी के ऊपर, तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो बन जाएगा पर यूनिट कॉस्ट. तो उसी को लेके हम आगे चलेंगे. अब पहला है इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जिसमें हम लोगों ने प्रिपेयर द इन्वेंट्री लेजर कार्ड अंडर द फाइफो मेथड, जो कि हमने यूज़ करना है फाइफो मेथड के थ्रू. सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं. फॉलोइंग डाटा इज़ टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ASM लिमिटेड. मार्च 1 को परचेज़ किए हैं 100 यूनिट 8 पर यूनिट के हिसाब से. स्केच पहले देख लें आप एक नज़र. इसमें हम 3 हेड्स बनाते हैं. एक होता है रिसीव्ड का, एक होता है इशूड का, एक होता है बैलेंस का. उसके बाद उसके अंदर भी हम 3 लाइंस बनाते हैं जिसमें एक क्वांटिटी, एक यूनिट, एक अमाउंट, देन क्वांटिटी यूनिट अमाउंट, क्वांटिटी यूनिट अमाउंट, और एक बनाते हैं डेट का कॉलम ताकि हम डेट को साथ साथ लिख सकें. क्लियर. अब क्योंकि हमने 1 मार्च को परचेज़ किए हैं 100 यूनिट 8 पर के हिसाब से, तो सबसे पहले उसकी एंट्री पास करें. रिसीव्ड का मतलब होता है परचेज़, इशूड का मतलब होता है सेल. हम इस स्केच के ऊपर रिसीव्ड और इशू लिखते हैं. ये कंसेप्ट आपने याद रखना है. रिसीव का मतलब किसी चीज़ का आना, किसी चीज़ का आना मतलब परचेजेस. इशूड का मतलब किसी चीज़ को देना, किसी चीज़ को देना मतलब सेल्स. बैलेंस जो उनका सम होगा वो ही हम एंड में टोटल करके लिखेंगे. तो 1 मार्च को हमने 100 यूनिट परचेज़ किया है 8 के साथ, तो ये हो गया 800. इसको बैलेंस में जाके सीधा सीधा एज इट इज़ लिख देंगे. 100 यूनिट 8 के हिसाब से हैं तो ये हमारे पास 800 हो जाएंगे. सेकंड में परचेज़ 300 यूनिट्स 10 पर यूनिट के हिसाब से. 300 यूनिट हमने परचेज़ की हैं जो कि हैं 10 रुपये के हिसाब से. परचेज़ वाले कॉलम में डालेंगे 300 यूनिट 10 के हिसाब से 3000, चूँकि हम फाइफो मेथड कर रहे हैं इसी हिसाब से. पहले वाले यूनिट 700 8 के हिसाब से, फिर हमने 300 यूनिट किए हैं 10 के हिसाब से 3000. दिस एंट्री इज़ आल्सो ओवर नाउ. अब जब मैंने ओवर इसको ख़त्म किया है, क्योंकि ये स्केच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, इसीलिए इसको मार्कर के साथ थोड़ा बोल्ड लाइन में इसलिए लिखा है ताकि आपको नेक्स्ट एंट्री का पता चल सके. तो सेकंड एंट्री हमारी ख़त्म होगी, लाइन डाल दी. थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं. थर्ड है 5 मार्च को सोल्ड किए हैं 300 यूनिट्स को. 5 मार्च को 300 यूनिट्स सेल किए हैं हमने. अब बात यह है फाइफो मेथड, विच मीन्स द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट.
अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से वाले यूनिट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले यूनिट पड़े हुए हैं 100, जो कि हैं 8 के हिसाब से। तो हमने 100 यूनिट निकाले हैं 8 के हिसाब से, 800। और फिर हमारे पास पड़े थे 300, जो कि 10 के हिसाब से थे, क्योंकि हमने तो टोटल मिला के तो 300 करने थे। 100 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बाकी रह गया 200। 200 यूनिट 10 के हिसाब से हमने 2000 के साथ सेल कर दी है। अब जो आखिरी 300 में से 200 को लेस करें, जो बाकी अमाउंट बची दी है वो है 100। 100 यूनिट 10 के हिसाब से हमारे पास 1000 पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। 5वीं एंट्री ख़त्म। नेक्स्ट इज़ 10 परचेजेस 700 यूनिट 12 पर यूनिट के हिसाब से। 10 मार्च को हमने 700 यूनिट परचेज़ किए हैं 12 रुपये के हिसाब से। हम रिसीव्ड के कॉलम में जाएंगे, क्वांटिटी में 700 लिख देंगे, यूनिट में 12 लिख देंगे, और उसकी टोटल अमाउंट, क्योंकि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई यूनिट के साथ करें तो उसकी टोटल अमाउंट बन जाती है 8400। 8400 हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे 100 यूनिट पिछले वाला डाल दिया, ये वाली एंट्री के भी जो यूनिट बनते हैं 712 के हिसाब से वो डाल दिए, ये बैलेंस में ये दोनों डाल के उसके बाद हमारी ये एंट्री ख़त्म। नेक्स्ट इज़ सोल्ड 650 यूनिट्स। 15 मार्च को हमने 650 यूनिट सेल कर दिए हैं। अब क्योंकि ये FIFO मेथड है, सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब सबसे पहले वाले यूनिट कौन से पड़े हैं? 10 वाले पड़े हैं 100, तो वो 100 तो एज इट इज़ निकाल दिए हमने। उसके बाद क्योंकि टोटल हमने सेल करने थे 650, तो बाकी हमने लेने हैं 550। 550 हमारे पास 12 रुपये वाले पड़े हुए हैं, तो 12 रुपये वाले को 550 के साथ ज़रब देंगे 6600 आएगा। ज़ाहिर है 700 में से 550 गए, तो बाकी हमारे पास बचता है 150। 150 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से 1800 के साथ टोटल। दिस ट्रांजेक्शन इज़ आल्सो ओवर नाउ। नेक्स्ट इज़ 20 परचेज 1000 यूनिट्स 15 पर यूनिट के हिसाब से। रिसीविंग कॉलम में 1000 को डालेंगे क्वांटिटी में 15 रुपये के हिसाब से, और टोटल अमाउंट बन जाएगी हमारे पास 15,000 रुपये की। उसके बाद बैलेंस वाले कॉलम में डाल देंगे। बैलेंस वाले कॉलम में जो पिछला बचा हुआ है 150 12 के हिसाब से एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद जो न्यू हमने परचेज़ की है वो है 1000 15 के हिसाब से, तो 15,000 हम वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है सोल्ड द 950 यूनिट्स। 31 मार्च को हमने फिर सेल कर दी हैं 950 यूनिट्स। 31 मार्च को सबसे पहले, क्योंकि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट एज यू नो, तो 150 12 रुपये के हिसाब से पहले उसको निकालेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने 950 यूनिट सेल करने हैं, तो उसके बाद बाकी 800 यूनिट निकालने हैं 15 रुपये वाले के साथ, तो वो हो गया। उसके बाद जो 1000 में से 800 निकालें तो बाकी बच गया 200। 200 15 रुपये के हिसाब से बच गया हमारे पास 3000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज़ 3000। ये था हमारा FIFO मेथड। सेकंड है LIFO मेथड। सेम इलस्ट्रेशंस के साथ हमने करना है LIFO मेथड के साथ। LIFO मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जब भी हमारे पास टोटल बैलेंस बचेगा, जब हमने इशू करना होगा तो हम नीचे वाले से शुरू करेंगे, ऊपर वाले से शुरू नहीं करेंगे। सेल में जो बैलेंस में से आखिरी वाले यूनिट्स होंगे, सबसे पहले उसी क्वांटिटी वाले यूनिट वाले को हम निकालेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर वाले को आएंगे। फर्स्ट परचेज़ वही 100 यूनिट्स हमने 8 रुपये के हिसाब से किया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 की। 1 मार्च को हमने परचेज़ किए हैं 100 यूनिट्स 8 रुपये के हिसाब से। सेम एज इट इज़ तो लिख दिया। 100 यूनिट हमने परचेज़ किए हैं, 8 पर कॉस्ट है, अमाउंट हो जाएगी 800, और जिसकी टोटल ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद परचेज सेकंड 300 यूनिट हैं 10 पर के हिसाब से। ये भी सिंपल थी ट्रांजैक्शन। 2 मार्च को 300 यूनिट परचेज़ किए 10 रुपये के साथ 3000 के साथ, ये भी आ गई सेम क्वांटिटी में। पहले वो पिछले वाला हमने डाल दिया 100 यूनिट 800 के हिसाब से, फिर जो दूसरे परचेज़ किए उसके नीचे हमने वो डाल दिए। ट्रांजैक्शन ओवर, तो मैंने नीचे ये बोल्ड लाइन बना दी। 5th में हमने सेल कर रहे हैं 300 यूनिट्स। अब 5 मार्च को हमने सेल कर रहे हैं 300 यूनिट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इशू वाले कॉलम में, क्योंकि ये LIFO मेथड है,
सबसे लास्ट वाले यूनिट कौन से पड़े हैं? ऑलरेडी 300 पड़े हैं, इतने पड़े हैं कि हमारे पास ऊपर वाले की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो 300 सीधा सीधा हमने निकाल लिया 10 के हिसाब से, तो बन गया 3000। और यहाँ जो बैलेंस बचा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जब हमारे पास निकल गया तो हमारे पास ऊपर वाला बैलेंस बचा 8 रुपये के हिसाब से, तो 800। तो ये ट्रांजेक्शन ख़त्म, इसलिए मैंने बोर्ड लाइन लगा दी। उसके बाद 10 मार्च को हमने परचेज़ किया है, 700 यूनिट हैं 12 पर यूनिट के हिसाब से। ये सेम रिसीव्ड वाले कॉलम में 700 यूनिट डाल देंगे 12 के हिसाब से, 8400। बैलेंस में जाके देखें, बैलेंस में पिछला बैलेंस पड़ा हुआ है 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है इन्वेंट्री की। उसके बाद 8 रुपये के हिसाब से 800 वो, और जो अब 700 परचेज़ किए नीचे उस कॉलम में 700 लगा देंगे 12 रुपये के हिसाब से 8400। फिर जाके इस ट्रांजैक्शन को ख़त्म कर देंगे बोर्ड लाइन के साथ। 15 को 650 हमने फिर यूनिट सेल कर दिए हैं। अब फिर 15 तारीख को हमने सेल किए हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो लास्ट वाला पड़ा हुआ वो है 700 रुपये के साथ, सॉरी जो कि हम 700 यूनिट्स पड़े हैं 12 रुपये के साथ। तो क्योंकि हमें 650 चाहिए, हमें ऊपर की ज़रूरत ही नहीं है, 700 में से ही हमारा काम हो जाएगा। तो 650 12 रुपये के साथ हमने किया 7800। बाकी हमारे पास ऊपर वाला जो है वो 108 के हिसाब से एज इट इज़ 800, नीचे क्योंकि 700 में से 650 चला गया तो हमारे पास बच गया 50 यूनिट पड़े हैं जो कि 12 रुपये के साथ हैं 600 के साथ। दिस ट्रांजेक्शन इज़ आल्सो ओवर नाउ। उसके बाद 20 मार्च को परचेज़ 1000 यूनिट्स हैं जो कि 15 पर यूनिट के हिसाब से हैं। 20 तारीख को 1000 यूनिट रिसीव्ड में डाल दिए 15 रुपये के हिसाब से, 15000 आ गया। उसी तरह हमने बैलेंस वाले कॉलम्स में से निकालना है। 100 पहले के पड़े हुए थे 8 रुपये वाले के हिसाब से, फिर 50 पड़े हुए थे 12 रुपये के हिसाब से, और अब जो तीसरा हमने परचेज़ किया 1000 यूनिट 15 के हिसाब से 15000। तो ये हमने बैलेंस का कॉलम में डाल के उसके बाद ये लाइन बोल्ड कर दी। अगली एंट्री है 31 तारीख को 950 हमने सेल कर दी हैं। 31 मार्च को 950 निकालने हैं तो वो लाइफो मेथड है, तो सबसे लास्ट वाला ही देखेंगे सबसे पहले। तो वो 1000 है, 1000 में से सीधा सीधा यही 950 निकाल के 15 रुपये के साथ हमने 950 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 14250 आ गए। और जो हमारे पास पीछे बैलेंस बचेगा 100 वैसे का वैसे, 50 भी सेम, लेकिन 1000 में से 950 गया तो बाकी बचा 50 15 रुपये के हिसाब से बचा 750। जो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आई, इन तीनों अमाउंट्स को सम कर लें, जो अमाउंट बनेगी 2150, तो ये इसका सम होगा। तो ये था हमारे पास लाइफो मेथड, सेम ही इलिस्ट्रेशंस का। इधर इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। अब इलिस्ट्रेशन का डाटा सेम है, लेकिन ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जिसमें मेथड था एवरेज मेथड। अब इसी डाटे के को लेके हमने एवरेज मेथड बनाना है। याद रखें, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि बैलेंस में जो हमारे पास फर्स्ट वाले क्वांटिटी वाले और यूनिट वाली चीज़ पड़ी हुई होगी, हमने पहले उसको निकालना है फाइफो में, उसके बाद हमने दूसरे वाले निकालने हैं। लाइफो में सबसे पहले लास्ट वाले यूनिट्स को हम छेड़ते होते हैं, उनको निकालते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर वालों पे आते हैं। अब एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज में एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं यूनिट का। यूनिट इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। इसमें हमने सबका सम करना होता है। एवरेज का मतलब ये होता है ना कि हर चीज़ की एवरेज निकालना। तो इसमें सबका सम कैसे करेंगे, कॉलम स्केच सेम वैसे का वैसे है, रिसीव्ड का हम बनाएंगे, इशूड बनाएंगे एंड देन बैलेंस, और फिर इसके वही 3 हेड इन सब के बनाएंगे, क्वांटिटी यूनिट अमाउंट, क्वांटिटी यूनिट अमाउंट, क्वांटिटी यूनिट अमाउंट। अब स्टार्ट करते हैं, आपको फिर फर्दर समझ आ जाएगी। 1 मार्च को परचेज़ किए 100 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से। पहली लाइन तो सेम एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे भी बैलेंस में भी वही और रिसीव्ड में भी वही। सेकंड, परचेज़ 300 यूनिट्स 10 पर यूनिट के हिसाब से, 310 पर यूनिट के हिसाब से। अब जो एवरेज में चीज़ समझने वाली है, पिछले यूनिट कितने थे 100, इस दफ़ा हम 300 और परचेज़ किए, तो हम उसके बैलेंस में इन दोनों का सम करके लेंगे। पिछला 100 अब का 300, 400 सीधे का सीधा। उसके बाद अमाउंट पिछली 800 और इस दफ़ा की अमाउंट आई 3000, तो 8 और 3 3800। अब 3800 को डिवाइड कर देंगे 400 के ऊपर, तो जो हमारे पास यूनिट प्राइस आएगी वो हम इसके बीच में मेंशन कर देंगे 9.5। फिर
5 मार्च को सोल्ड कर रहे हैं हम 300 यूनिट्स को। इसी तरह 5 मार्च की ट्रांजैक्शन लेंगे, 300 यूनिट्स लेंगे डायरेक्टली 9.5 के साथ, तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो अमाउंट में लिख देंगे। बाकी बच के पीछे से 100 यूनिट्स, 100 को 9.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे टोटल अमाउंट में। उसके बाद 10 मार्च को हमारे पास परचेज़ हुई है 700 यूनिट। सिंपल रिसीविंग में 712 रुपये के हिसाब से 8400, लेकिन जब हम इसको बैलेंस में डालने लगेंगे तो जो पिछले यूनिट थे वो थे 100 और जमा 7 यूनिट, ये हो गए हमारे पास 800 यूनिट, 950 और 8400। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 9350 आते हैं। अब 9350 को डिवाइड कर देंगे 800 के ऊपर, जो आंसर आएगा वो आएगा पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि 11.68 रुपये। अब 15 मार्च को 650 यूनिट हमने सेल कर दी हैं। 15 मार्च को 650 यूनिट के हिसाब से हम यूँ निकालेंगे, वो लास्ट वाले 11.68 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आई वो इधर 800 में से 650 के बाकी का बचा 150। 150 में से 150 में को मल्टीप्लाई करेंगे 11.68 के साथ, जो अमाउंट आएगी वो हम बीच में लिख देंगे। उसके बाद 20 तारीख को फिर परचेज़ कर रहे हैं 1000 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से, सेम लिख देंगे ये वाली ट्रांजैक्शन तो एज इट इज़, लेकिन जो बैलेंस में हम डालेंगे, बैलेंस में हम पिछले वाले 150 जमा 1000 तो 1150। टोटल अमाउंट यहाँ से फिर देखेंगे 1752 और ये 15000, तो टोटल अमाउंट बनेगी 16752। 16752 डिवाइडेड बाय 1150 इज़ इक्वल टू 14.56 पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह 31 को जो हम 950 यूनिट सेल करेंगे वो 14.56 के हिसाब से हम सेल करेंगे। 1150 में से 950 निकालें 200, 200 14.56 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 2912 वो आपने मेंशन कर देना है। ये हो जाएगा 2913 हमारे पास टोटल सम। और याद रखें कि एवरेज मेथड में हमने सिर्फ और सिर्फ पहले जो निकालनी होती है वो होती है पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी के ऊपर, जो आंसर आएगा वो हमारे पास कहलाएगा पर यूनिट कॉस्ट। मैं इसके फार्मूले की तरफ एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूँ। और जो इसमें से जब हम कोई सेल कर लेंगे तो हमने रेट को नहीं छेड़ना, रेट सेम का सेम रखो, सॉरी रेट वही, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट जो होती है उसको हमने नहीं छेड़ना। हमने सिर्फ और सिर्फ उसके टोटल सम में से उतनी सेल वाली अमाउंट को लेस कर देना और जो यूनिट निकला हुआ होगा उसी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल अमाउंट निकालनी है।